अमरनाथ की पवित्र यात्रा, एक अनोखा चमत्कार। अमरनाथ धाम हिमालय की बर्फीली चोटियों में बसा वह पवित्र स्थल है जहां हर साल लाखों भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन यात्रा पर निकलते हैं। ये गुफा, जहां प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, भगवान शिव और माता पार्वती की अमर कथा का प्रतीक है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक शक्ति की भी परीक्षा है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 2025 की अमरनाथ यात्रा के दौरान घटी। इस कहानी में एक रहस्यमयी चमत्कार हुआ जिसने न केवल यात्रियों को बल्कि पूरे विश्व को हैरान कर दिया। ये कहानी आपको श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की उस शक्ति से रूबरू कराएगी जो असंभव को संभव बना देती है। तो आइए इस अनोखी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 4 दोस्तों की यात्रा। जुलाई 2025 की गर्मियों में दिल्ली के 4 दोस्त विक्रम, रिया, अनंत और स्मृति ने अमरनाथ यात्रा पर जाने का फैसला किया। ये चारों दोस्त कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में उनके रास्ते अलग हो गए थे। विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी जिंदगी में तनाव और दबाव से थक चुका था। रिया एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो हमेशा दूसरों की मदद में लगी रहती थी, लेकिन अपने अंदर की शांति की तलाश में थी। अनंत एक फोटोग्राफर था जिसे प्रकृति और आध्यात्मिक स्थानों की तस्वीरें खींचने का जुनून था। स्मृति एक स्कूल टीचर थी जिसकी भक्ति में गहरी आस्था थी, लेकिन वह अपने जीवन में कुछ असाधारण अनुभव करना चाहती थी। चारों दोस्तों ने कॉलेज के समय एक वादा किया था कि वे एक दिन अमरनाथ यात्रा जरूर करेंगे। 2025 में जब विक्रम को अपनी नौकरी में तनाव ने पूरी तरह तोड़ दिया, उसने अपने दोस्तों को फोन किया और कहा, बस अब समय आ गया है, हमें बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं। सभी ने इस विचार का स्वागत किया और जल्द ही उन्होंने अपनी यात्रा की योजना बनाई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ट्रेन और फ्लाइट की बुकिंग और जरूरी सामान जैसे गर्म कपड़े, ट्रैकिंग जूते और दवाइयां तैयार की गईं। यात्रा का पहला पड़ाव पहलगाम। दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट और फिर वहां से टैक्सी लेकर चारों दोस्त पहलगाम पहुंचे। पहलगाम की प्राकृतिक सुंदरता ने उनका मन मोह लिया। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, लिद्दर नदी का साफ पानी और ठंडी हवाएं, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ की हवा में ही शांति है। अनंत ने अपनी कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचने लगा, जबकि स्मृति ने नदी के किनारे बैठकर हर हर महादेव का जाप शुरू किया। विक्रम, जो पहले आध्यात्मिकता में कम विश्वास रखता था, ने भी माहौल की शांति को महसूस किया और कहा, शायद इस यात्रा में मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएं। पहली रात पहलगाम के एक कैंप में बिताई गई। वहां अन्य यात्रियों के साथ भजन कीर्तन का आयोजन था। एक बुजुर्ग यात्री ने अमरनाथ गुफा की कहानी सुनाई। यहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। इस गुफा में जो सच्चे मन से जाता है उसे भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर मिलता है। स्मृति ने उत्साह से कहा, मुझे विश्वास है कि हमें भी कोई चमत्कार देखने को मिलेगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, चमत्कार देखते हैं। स्मृति, मैं तो बस बाबा के दर्शन करने आया हूँ। चंदनवाड़ी और एक रहस्यमयी सन्यासी। अगले दिन चारों दोस्त चंदनवाड़ी के लिए रवाना हुए। रास्ता कठिन था, लेकिन चारों का उत्साह कम नहीं हुआ। रास्ते में उन्हें कई साधु संत, भक्त और स्थानीय लोग मिले। तभी उनकी नजर एक अनोखे सन्यासी पर पड़ी। वह सन्यासी मध्यम कद का था, उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और जटाएं थीं। उसने केवल एक भगवा वस्त्र पहना था और उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो देखने वालों को आकर्षित करती थी। वह एक चट्टान पर बैठा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसके पास एक छोटा सा त्रिशूल था जिसे उसने जमीन पर गाड़ रखा था। स्मृति ने उत्साह से उस सन्यासी को प्रणाम किया और पूछा, बाबा आप कौन हैं? आपकी आंखों में इतनी शांति कैसे है? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस एक यात्री हूँ बेटी। मेरा नाम भैरवनाथ है। मैं शिव की खोज में हूँ और जो उनकी शरण में जाता है उसे शांति मिलती है। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो चारों दोस्तों को मंत्रमुग्ध कर गई। अनंत ने पूछा, बाबा क्या आपने कभी भगवान शिव को देखा है? भैरवनाथ ने जवाब दिया, जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है उसे वे जरूर दिखते हैं। तुम्हारी इस यात्रा में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। चारों दोस्तों को भैरवनाथ की बातें रहस्यमयी लगी, लेकिन उन्होंने ज्यादा न सोचकर अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में अनंत ने हिमालय की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद किया, जबकि रिया ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी कहानियां सुनी। विक्रम और स्मृति
बोल बम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। शेषनाग झील और एक अनोखा अनुभव। अगले दिन चारों दोस्त शेषनाग झील पहुंचे। इस झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसपास की बर्फीली चोटियां साफ दिखाई देती थीं। स्मृति ने बताया, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये झील भगवान विष्णु के शेषनाग से जुड़ी है। ये बहुत पवित्र स्थान है। रिया ने झील के किनारे प्रणाम किया और अनंत ने कुछ शानदार तस्वीरें खींची। विक्रम ने पहली बार अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस की और कहा, ये जगह वाकई खास है। रास्ता अब और कठिन हो गया था। हवा में ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन चारों दोस्तों ने हार नहीं मानी। रास्ते में उन्हें फिर से भैरवनाथ दिखा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। उसका त्रिशूल अब भी उसके पास था और उसके आसपास एक अजीब सी शांति थी। रिया ने कहा, ये सन्यासी हर जगह दिखता है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई रहस्य है। पंचतरनी और चमत्कार की शुरुआत। शाम ढलते ढलते चारों दोस्त पंचतरनी पहुंचे, जो अमरनाथ गुफा का आखिरी पड़ाव था। वहां कैंप में अन्य यात्रियों के साथ भक्ति भजनों का आयोजन था। भैरवनाथ भी वहां था, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में बैठा ध्यान कर रहा था। विक्रम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह सन्यासी कुछ बोलता क्यों नहीं? हर बार बस रहस्यमयी बातें करता है। अगले दिन सुबह चारों दोस्त अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुए। रास्ता बेहद कठिन था। बर्फीले रास्तों पर फिसलन थी और ठंडी हवाएं शरीर को चीर रही थी, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन की लालसा ने उनकी थकान को गौन कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद वे आखिरकार अमरनाथ गुफा पहुंचे। गुफा के बाहर भक्तों की लंबी लाइन थी। चारों ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो बर्फ से बने शिवलिंग को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। 2025 में शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 12 फीट थी और उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। गुफा में एक अजीब सी शांति थी जो हर भक्त के दिल को छू रही थी। विक्रम, जो पहले चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता था, ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, ये जगह वाकई जादुई है। तभी भैरवनाथ भी गुफा में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने कदम रखा, गुफा में एक तेज हवा का झोंका आया। गुफा की घंटियां अपने आप बजने लगी और शिवलिंग के चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश फैल गया। सभी भक्त हैरान थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। दर्शन के बाद चारों दोस्त अपने टेंट में लौट आए, लेकिन उनके मन में भैरवनाथ की बातें और गुफा का दृश्य बार बार घूम रहा था। उसी रात अमरनाथ धाम का मौसम अचानक बिगड़ गया। रात के 3 बजे तेज हवाएं चलने लगी और बर्फबारी के साथ बारिश शुरू हो गई। चारों दोस्तों के टेंट जोर जोर से हिलने लगे। डर के मारे उनकी नींद खुल गई। रिया ने कहा, ये तूफान बहुत खतरनाक है। हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। चारों टेंट से बाहर निकले और पास की एक छोटी गुफा की ओर भागे। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उनकी नजर एक अविश्वसनीय दृश्य पर पड़ी। भैरवनाथ उस गुफा में बैठा था, लेकिन वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लगभग 3 फीट ऊपर तैर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसके सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जो तेज तूफान और बारिश के बावजूद स्थिर था। गुफा में पानी की बौछारें आ रही थीं और भैरवनाथ पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसका ध्यान अटल था। ये दृश्य देखकर चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। अनंत का कैमरा उसके हाथ से गिर गया और स्मृति की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, यह क्या है? रिया ने डर और श्रद्धा से भरे स्वर में कहा, यह कोई साधारण सन्यासी नहीं है। चारों चुपचाप गुफा के बाहर बैठ गए, भैरवनाथ के मंत्रों की गूंज सुनते हुए। अनंत ने कहा, हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। ये दुनिया को दिखाना जरूरी है। चारों अपने टेंट में गए, मोबाइल कैमरा लेकर लौटे, लेकिन जब वे वापस आए तो दृश्य बदल चुका था। भैरवनाथ अब जमीन पर बैठा था और दीपक की लौ धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी। तूफान अचानक शांत हो गया था। चारों हैरान होकर भैरवनाथ के पास गए और पूछा, बाबा, हमने आपको हवा में तैरते देखा। वह दीपक तूफान में भी जल रहा था। ये सब क्या था? भैरवनाथ ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मेरी साधना नहीं, भगवान शिव की माया है। मैं तो बस उनका एक दास हूँ। जो तुमने देखा वह तुम्हारी श्रद्धा का फल है। भोलेनाथ ने तुम्हें अपनी शक्ति का एक छोटा सा रूप दिखाया। स्मृति ने पूछा, बाबा, वह दीपक कैसे जल रहा था? भैरवनाथ ने जवाब दिया, ये दीपक भक्ति का प्रतीक है। जब तक मन में सच्ची श्रद्धा है, कोई तूफान इसे बुझा नहीं सकता। चमत्कार का दूसरा भाग, शिवलिंग का रहस्य। भैरवनाथ के सामने एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग था, जिसे उसने अपने साथ रखा था।
जैसे ही चारों दोस्तों की नजर उस शिवलिंग पर पड़ी, उन्हें एक और चमत्कारी दृश्य दिखा। शिवलिंग से एक नीला प्रकाश निकल रहा था, जो गुफा की दीवारों पर फैल रहा था। प्रकाश में एक आकृति उभरी, जो भगवान शिव की तरह प्रतीत हो रही थी। चारों दोस्तों ने ये दृश्य देखकर प्रणाम किया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। भैरवनाथ ने कहा, जाओ, बाबा बर्फानी के दर्शन करो। तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य अब पूरा होगा। चारों दोस्त गुफा से बाहर निकले, लेकिन उनके मन में वह दृश्य बार बार घूम रहा था। अगले दिन सुबह उन्होंने इस घटना को अन्य भक्तों को बताया। कुछ लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया, तो कुछ ने इसे केवल एक कहानी माना। सभी मिलकर उस गुफा में गए जहां भैरवनाथ ने तपस्या की थी। वहां उन्हें केवल एक जलता हुआ दीपक मिला। भैरवनाथ और उसका शिवलिंग गायब हो चुके थे। एक बुजुर्ग भक्त ने कहा, ये भगवान शिव की माया है। शायद भैरवनाथ स्वयं भोलेनाथ का कोई रूप था। ये बात पूरे अमरनाथ धाम में फैल गई और लोग उस गुफा के बाहर इकट्ठा होकर हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। यात्रा का प्रभाव। चारों दोस्त दिल्ली लौट आए, लेकिन इस यात्रा ने उनकी जिंदगी बदल दी। विक्रम ने अपनी नौकरी छोड़ दी और ध्यान और योग की राह पर चल पड़ा। रिया ने अपने सामाजिक कार्यों में आध्यात्मिकता को शामिल किया और एक आश्रम की स्थापना की। अनंत ने अपनी तस्वीरों के जरिए अमरनाथ यात्रा की कहानी दुनिया तक पहुंचाई और उसकी तस्वीरें एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुईं। स्मृति ने अपने स्कूल में बच्चों को आध्यात्मिक कहानियां सुनाना शुरू किया और उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने इस चमत्कार का जिक्र किया।